दोस्तों मेरे पास बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी और काफ़ी लोग कमेंट्स में बार बार लिख रहे थे कि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। उसके बावजूद भी काफ़ी कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉर्पोरेट्स ने अपने रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं कि वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। बिना वैक्सीनेशन के आप ऑफिस नहीं आ सकते, आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर हम ह्यूमन फ्रीडम की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, तो दिसंबर 2020 में जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स था, उसमें दोस्तों वर्ल्ड के 162 देशों में से इंडिया का 111वां नंबर है। जी हाँ दोस्तों, पहले इंडिया का नंबर 94 था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो कम हुई है और इस वजह से 17 पायदान 17 स्टेप्स नीचे आकर हमारा देश जो पहले 94 पे था, अब वो 111वें नंबर पर आ गया है 162 कंट्रीज में। और ये मैं नहीं बता रहा, ये डेटा बता रहा है। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। और इस इंडेक्स में यूएस और यूके का जो स्थान है वो 17th नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा 111वें नंबर पे और यूएस और यूके का 17th नंबर पर। न्यूजीलैंड इसमें नंबर 1 है। न्यूजीलैंड में अभिव्यक्ति की आज़ादी नंबर 1 है। दोस्तों अगर आप इस देश में सच में आज़ादी से रहना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा ज़रूर बदलना होगा, वरना आपकी ज़िंदगी बद से बदतर होने जा रही है, काफ़ी हो चुकी है और आगे भी होती चली जाएगी। दोस्तों कोविड के नाम पर सरकार ने बिना किसी लॉजिक के इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जो कि वर्ल्ड में किसी और देशों में नहीं है। जैसे वीकली लॉकडाउन, ऐसा कहीं किसी देश में नहीं है। जैसे कि आप मोबाइल पे कॉलर ट्यून, ऐसा किसी देश में नहीं है। सरकार के अलावा हमारे देश में प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी कंपनियों में इतने सारे अपने पर्सनल रूल्स बना दिए हैं कि वो सरकार से भी बहुत आगे चले गए हैं। आजकल कई मंदिरों ने आदेश दिया है कि बिना वैक्सीनेशन के आप एंट्री नहीं कर सकते। बहुत से इंस्टीट्यूशन ने यह कहा है कि हमारे यहाँ एंट्री नहीं होने की। बहुत से कॉर्पोरेट्स और कंपनियों ने नोटिस जारी किया है कि बिना वैक्सीनेशन के आप ऑफिस नहीं आ सकते। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपको एक और बात जोड़ता हूँ। दोस्तों गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने 22 अप्रैल 2021 को एक आदेश जारी करके उसने बताया कि 18 ईयर से ऊपर के जितने भी छात्र हैं उनको विंटर 2021 के परीक्षा फॉर्म भरने से पहले वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वैक्सीन के ऊपर एक पूछे गए आरटीआई के सवाल पर यह जवाब दिया कि वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, आप स्वेच्छा से लगवा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब कि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं लगा सकते और इसकी वजह से आप किसी भी सैलरी और किसी के बेनिफिट्स को नहीं रोक सकते, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो। दोस्तों एक बहुत अहम बात आपको बताता हूं कि 23 मार्च 2021 को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से एक आरटीआई द्वारा यह पूछा गया कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कोई गंभीर परिणाम आते हैं, तो एडवर्स रिएक्शन होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसे कंपनसेशन मिलेगा? तो डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी किया। ये आरटीआई की कॉपी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ने ये आदेश दिया गया क्योंकि ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए कंपनसेशन का, मुआवजे का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के फैसले के अनुसार, उनके इस जवाब के अनुसार, जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का ये जो सर्कुलर है ये बिल्कुल इलीगल है और इसको अवैध माना जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है हमारे देश में कि धीरे धीरे कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस और जितने भी मंदिर, ये सब लोग धीरे धीरे एक सर्कुलर जारी करते जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं कि बिना वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं है, जो कि सरासर इलीगल, सरासर गैर कानूनी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अनुसार देश के हर नागरिक के पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। टीकाकरण को अनिवार्य बनाना, इसका मतलब किसी अभिव्यक्ति की, किसी इंसान की आज़ादी को छीनना है, तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं छीन सकते। दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। और दोस्तों जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर अनेक अध्ययनों में ये पता चला है और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि अगर 100% वैक्सीनेशन हमारे देश को करना है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, तो कम से कम 4 साल लगेंगे। 4 साल से पहले ये वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। तो अगर 4 साल लगते हैं तो जिन बच्चों को यह आदेश दिया गया कि बिना वैक्सीनेशन के आपकी एंट्री नहीं है, तो वो कब तक वेट करेंगे? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वैक्सीनेशन की भी कमी हो रही है। तो एक्चुअली एक आदेश जारी कर दिया जाता है लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं होता और आम इंसान जो कि हमारे देश की जनता, आम इंसान, वो सबसे ज़्यादा परेशान होती है और कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। उनको यही नहीं पता चलता कि अब हम करें क्या।
तो दोस्तों ये तो हो गई परेशानी की बात। अब आप सोचेंगे कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप मेरे दूसरे चैनल मानस टॉक पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको मैं इसको पूरा सोल्यूशन दिया है कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके काम की होगी। अगर ठीक लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि दूसरों को भी इस परेशानी के बारे में पता चले, ताकि दूसरे भी इसका सोल्यूशन जान सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।